हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 डेसिमल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट 3/10 इन डेसिमल फॉर्म। 3/10 को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम 3/10। तो देखो यहाँ पे नीचे कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो इट मीन्स कि एक प्लेस से पहले आपको क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है। तो 3 है, 3 से पहले आप डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज ये होता 3/100 होता तो हम कितने प्लेस से पहले पहले लगाते हैं डेसिमल, 2 प्लेस से पहले लगाते हैं। बट ऊपर तो हमारे पास क्या है, एक ही प्लेस है, तो इसको 2 प्लेस करने के लिए हम क्या करना है, हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में जीरो ऐड करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड जो डेसिमल होता है ना, डेसिमल के जो बाद वाले नंबर होता है उसमें हम पहले जीरो ऐड करते हैं एक नंबर क्रिएट करने के लिए। अगर 3 जीरो होते, ऐसे होता, फिर हम करते हैं 3 प्लेस से पहले, तो 3 लिखा, 3 प्लेस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 जीरो और ऐड करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विच डेसिमल इज इक्वल टू 5/100। अब 5/100 है, तो कितने प्लेस से पहले लगे, 2 जीरोज हैं, तो 2 प्लेस से पहले हमें डेसिमल लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो 5 तो सिंगल नंबर है, तो उसको 2 प्लेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे जीरो लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.05। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है आपका, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 4.78। अब देखो इसको कैसे करना है, 4.78 है ना, तो 7 की प्लेस वैल्यू पूछिए, तो 7 को एज इट इज रहने दो और पॉइंट को एज इट इज रहने दो, बाकी सब आप जीरो कर दो। तो अब इसमें देखो 0.7 कहाँ पे है, 0.7 ये रहा बी। बट आप बोलोगे ये तो 0.70 और ये 0.7 है, तो सेम कैसे हुआ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे 0.7 है, चाहे आप उसको 0.70 लिखो, चाहे 0.700 लिखो, चाहे इसको 0.700, मतलब पीछे आप इनफिनाइट जीरो लगा सकते हो। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, आपको बस बेसिकली कंपेयर कहाँ से करना है, स्टार्टिंग से कंपेयर करना है, जब तक आपको कोई नंबर नहीं आ जाता। तो आप देखो यहाँ पे डेसिमल के जो बाद वाले नंबर होते हैं उनके पीछे आप जितनी मर्जी जीरो लगा दो, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वो सब क्या इक्वल ही है। इसकी वैल्यू कब चेंज होगी, जब आप डेसिमल इसके नंबर से पहले जीरो लगाओगे, तो ये नंबर अब अलग हो गया, अब ये नंबर अलग है। ठीक है, ये नंबर भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब इसके आप आगे जीरो लगाओगे ना, तो वो अलग होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है ना, जैसे डेसिमल के बाद वाले नंबर है, इनके आगे जीरो लगाने से इसकी वैल्यू चेंज होती है। बट आप पीछे जीरो लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स 0.7 जो है और 0.70 कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच इज ग्रेटर 0.6 और 5.6। अब देखो ये सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट है, तो आप सोचोगे कि ये तो 56 बड़ा है, बट नहीं, मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, इसको इक्वल कर लो, इसके पीछे हम जीरो ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी। तो आप बताओ 0.60 बड़ा है या 0.56, तो 0.60 बड़ा है, तो इसलिए 0.6 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, 2.35 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब 2.35 है, ठीक है, तो इसमें पॉइंट के बाद कितने कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो जितने नंबर होंगे उतनी हमें जीरो लगा देंगे नीचे। ठीक है, और इसको 235 कर दो। अब हम इसको 5 के टेबल से कट कर लेते हैं। 2 5 4 20, 5 7 45, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे तो कट नहीं हो रहा है, तो 47/20 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंथ्स आर देयर इन वन होल। वन होल में कितने टेंथ होते हैं। अब देखो, वन होल मतलब एक नंबर कैसे बनेगा, 1/10 हमें कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, कितनी बार करना पड़ेगा, ये हमें 10 टाइम्स करना पड़ेगा। जब हम 10 टाइम्स ऐड करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जाके इसका जो क्या बनेगा, ये 10/10 बनेगा। 10/10 को कट करके क्या बनेगा, 1। तो टेंथ कितने होते हैं एक होल में, टेंथ कितने होते हैं, टेंथ पूछेगा तो टेंथ 10 ही होते हैं। 100 पूछेगा तो 100 कितने होते हैं, 100 ही करने हैं आपको। 1000 पूछेगा तो 1000 होंगे। जैसे 10 टेंथ्स हो गए, 100 100 हो गए, 1000 थाउजेंड्स हो गए, तो ये कट करके 1 ही बन रहा है ना, आप सब में देखो।
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बस यहाँ ही से देख लेना, जैसे 10th लिखा है तो यहाँ पे कितने 10th होंगे, 10 ही 10th होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखो, 0.09 एज अ फ्रैक्शन, 0.09 इसको फ्रैक्शन में लिखना है हमें। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम, कितने वो है पॉइंट का, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 0.09 को हमें फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस है, तो जितने प्लेस होंगे उतनी जीरो आपने लगा देनी, तो 9/100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गया 9/100। अब देखो अगर ये नंबर ऐसे होता, बोलता आपको 0.0900 को आपने इसमें लिखना है, डेसिमल में लिखना है, तो फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे आप, आपको जो बाद वाले जीरो है ना ये कंसीडर नहीं करने, आपको ये नंबर 0.09 ही लेना है, ठीक है। ये बाद वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आपको जो बस पहले जीरो है उनको कंसीडर करना है, बाद वाले जीरो उनको कट कर देना है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट देखो, इसमें कंपैरिजन करने का मैं आपको सबसे इजी वे बताता हूँ। अब सबसे ज्यादा इसमें देखो, इसमें 1 प्लेस है, इसमें 1 प्लेस है, इसमें 2 प्लेस है, इसमें 2 प्लेस है, इसमें 2 प्लेस है, सब में 2 प्लेस है, तो आपको ये सिंगल वाले को कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डबल बना देंगे। तो इसको डबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे जीरो तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब सबकी वैल्यू सेम है तो पीछे जीरो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो 0.80 हो गया, ये भी 0.80 हो गया, ये 0.18 हो गया, 0.08, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, 8, ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन देखो, अब एडिशन कैसे करते हैं, ऐड करना है हमें इनको, तो ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। जैसे ये 2 3, पहले इसको कर लेते हैं 8 और 6, 6.8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये होता है 4.52, ये होता है 2.302, ठीक है। तो अब इसको कैसे ऐड करते हैं, 4.52 लिखते हैं हम, अब इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है हमें, ताकि चाहे पीछे वाला नंबर बाहर में जाए, ठीक है। तो इसको 2 हो जाएगा, इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 2 8 6.822। 10th क्वेश्चन देखो, विच डेसिमल हैज 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेस हो, तो किसमें, 2.03 में, इसमें सिंगल प्लेस है, इसमें भी 1 प्लेस है, इसमें 1 प्लेस है। अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए आपके, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 3.250, 3.250 के इक्वलेंट कौन सा, मैंने अभी आपको बताया था कि पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको आप चाहे 3.25 लिखो, चाहे 3.250 लिखो, चाहे 3.25000 लिखो, कुछ भी लिखो, ये सब क्या सेम है। तो ये 3.25 किस में है, ऑप्शन नंबर ए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको भी देखो, यहाँ पे 3 प्लेस है, यहाँ पे 2 प्लेस है, यहाँ पे 1 प्लेस है, तो मैंने बताया था सबको पहले क्या कर लो, इक्वल कर लो। तो 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.900 लिख सकते हैं, 0.090 लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है 0.909। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 90 आएगा फर्स्ट नंबर पे, फिर आएगा 900 आएगा, फिर 909 आएगा। तो देखो कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर सी, 0.09, 0.909, 0.9, ठीक है। गलत करा हुआ इन्होंने, सबसे पहले आएगा इसमें 0.09, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 900 और 909 में कौन सा बड़ा है, 909 बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.2 माइनस 3.85। देखो इसको कैसे करना है, 7.2 और माइनस करना है 3.85। अब देखो यहाँ पे माइनस करना है, बट यहाँ पे तो ऊपर 2 ही नंबर है, यहाँ पे 3 है, तो उसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 8 गए 3, और 6 में से 3 गए 3, 3.35 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन देखो, विच फ्रैक्शन रिप्रेजेंट 0.375। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले 0.375, अब कितने वो है, जो नंबर है वो एज इट इज लिख दो, और इसको डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितनी जीरो है उसको हम नीचे लिख देंगे, कितनी जीरो है, 3 है, तो 3 जीरो हमने नीचे लिख दी। अब इसको 5 के टेबल से कट कर देंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे किससे 5 2 ज़ा 10,
5 टू 10 और जितने जीरो हैं वो एज इट इज लिख दो, 200 आ गया। अगेन हम 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 1 5, 5 5 25, 5 4 20, अगेन 5 के टेबल से 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, 3/8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, इफ 1 इज इक्वल टू 1000 देन 0.04 इज इक्वल टू डैश थाउजेंड्स। ठीक है, अब 1000 का मतलब कितना क्या हुआ, जैसे 1000 इसको ऐसे बोलते हैं 1000 तो ये कैसे बना हमारा 1000 फिर 1 प्लस ऐसे करते करते 1000 टाइप से जब हम इसको ऐड करेंगे ना तब जाके ये 1000 बनेगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा इसकी वैल्यू कितनी है इसकी, अब ये 1000 का कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है ना, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे होता 0.04 होता तो ये पूछता है कौन सा पार्ट है इसका, तो ये कौन सा पार्ट होता है इसका, 40th पार्ट होता, 40th पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज ग्रेटर 2.405 और 2.45। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था 0 ऐड कर देंगे और ये कितना है 2.405, तो इट मीन्स ये बड़ा है 450, तो 2.45 इज ग्रेटर। 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन देखो, अब देखो ये कैसे करना है, ईजी है काफी ये भी। 10, अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ध्यान रखना है दो केस होते हैं, एक मल्टीप्लाई होता है डिवाइड। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से, तो मल्टीप्लाई में जो डेसिमल है ना वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, जितनी जीरो होंगी उतने प्लेस वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और डिवाइड में वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 0 है, तो जो ये डेसिमल प्लेस है ये एक प्लेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 62.5। ठीक है, अगर ये होता ये 100 होता है यहाँ पे, तो ये कितने प्लेस शिफ्ट होता, ये 2 प्लेस शिफ्ट हो जाता, तो 625 हो जाता। ठीक है, अब वैसे अब मैं आपको डिवाइड में बताता हूँ, अगर डिवाइड में होता है ये 6.25 है, ठीक है, ये डिवाइड करते अगर हम, तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ये डेसिमल, तो ये किधर चल जाएगा, ये एक प्लेस और इधर शिफ्ट हो जाएगा अगर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है डेसिमल, और डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है। 18th क्वेश्चन करते हैं, राइट 45/1000 इन डेसिमल। अभी बताया था मैंने डेसिमल वाला डिवाइड में कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 3 0, तो मतलब 3 प्लेस शिफ्ट होगा डेसिमल। ठीक है, 3 प्लेस शिफ्ट करेंगे। अब आप बोलोगे ये तो 2 ही नंबर है तो हम 3 कैसे करें, तो मैंने बताया था डेसिमल लगाने के लिए हम किधर लगाते हैं नंबर, उसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 नंबर तो है ही है। थर्ड नंबर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, नंबर अगर क्रिएट करना है तो आपको आगे 0 पुट करना पड़ेगा, अगर आप पीछे कर दोगे ऐसे करके कर दोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे तो कोई वैल्यू नहीं है ना 0 की, तो आपको आगे नंबर लिखना है, तब जाके वो 3 प्लेस क्रिएट होंगे आपके। तो 0.045 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। विच डेसिमल लाइज बिटवीन 0.3 एंड 0.4। 0.3 और 0.4 के बीच में देख लो कौन सा नंबर है, इसको देखो यार 2 प्लेस में, तो इसको भी 2 प्लेस में कन्वर्ट कर देता है, 0.30 और 0.40। अब देखो 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 35 दिख रहा है ना, तो 0.35। द सम ऑफ 0.75 एंड 0.125। 0.75 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 125 जहाँ नहीं है वहाँ पे 0 लिख देंगे, तो 5 7 8, तो 0.875। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में जाके बता सकते हैं कि इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए उस चैप्टर पे वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे मेरी कोई भी वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, टॉपिक का नाम लिखना है और बाय NCERT MCQ बाय अंकित पालीवाल कर देना, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।